ठीक है, वेलकम बैक अगेन। आई होप कि लास्ट वीडियो में मैंने जो भी बताया था, जितने भी कैंडलस्टिक की पैटर्न्स बताए थे, उसकी कॉम्बिनेशंस बताए थे। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बताए थे, जिसमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न थे। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, तो आपको भी आ गया होगा, तभी आपने इस वीडियो पर स्विच किया। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैंडल्स के विक के बारे में, जिसे हम कैंडल शैडो भी कहते हैं। और इधर मैंने 3 टाइप्स के फिगर ड्रॉ कर रखे हैं। और यहाँ पे मैंने देखो सबसे पहला फिगर में, और हाँ भाई, लास्ट वीडियो जब तक क्लियर नहीं होता, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जब सबको क्लियर नहीं होता, तब तक आप इस वीडियो पे स्विच मत करना। अदरवाइज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के, क्योंकि आपको बहुत जल्दबाजी है ना। तो ट्रेडिंग जल्दबाजी का गेम नहीं है। यहाँ पे टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आप जारी रखो, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आप अच्छा कर पाओगे। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि आपको टाइम लगता है, एक वीडियो में आप अच्छा खासा टाइम दो, उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, एनीवे हम स्टार्ट करते हैं इसको। और यहाँ पे देख सकते हो हमने फिगर ड्रॉ कर रखा है। इसकी हाई यहाँ पे लगी है, इसकी लो यहाँ पे लगी है। कैंडल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है ये लास्ट वीडियो में ही मैंने बता दिया था। जिसने भी अच्छे से नहीं सीखा है तो उसको वापस से जाके देखो। तो यहाँ पे कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है, ये रही इसकी ओपनिंग, ये रही इसकी क्लोजिंग, और ये इसका हाई हो गया, यहाँ पे इसकी लो हो गई। तो मैंने बता दिया था कैंडल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी विक कैसे बनती है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ अभी। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बुलिश विक है। बुलिश विक, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न याद होगा। एक कैंडलस्टिक मैंने पढ़ाया था आपको, सबसे पहला कैंडलस्टिक, जिसका नाम हैमर था। और हैमर मैंने सपोर्ट लेवल पे बोला था, ये जब भी बनेगी सपोर्ट लेवल पे तो आपको अपसाइड की ट्रेड लेने हैं, वहाँ से रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। आपको याद होगा तो मैंने ये भी कहा था, जो इसके नीचे विक है ना, ये हमारा अपोजिट प्रेशर क्रिएट करता है। और इसको हम पिन बार नाम से भी जानते हैं, हैमर को पिन बार कैंडल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हैमर है, ये एक अपोजिट प्रेशर क्रिएट करती है, क्योंकि इसकी जो विक है ना, ये नीचे साइड बन रही है। आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसकी प्राइस भी यहाँ पे लिख रखी है। तो एक बार इसको भी समझते हैं। 70, 80, 90। तो हुआ क्या, इस प्राइस रेंज में हुआ क्या, यहाँ पे कैंडल्स की ओपनिंग होती है। इस जगह पे कैंडल्स की ओपनिंग हुई, और ओपन होने के साथ साथ प्राइस नीचे बढ़ना स्टार्ट हो गया। प्राइस अच्छा खासा नीचे आया, यहाँ पे आया आया आया, और इसने एक लो लगाई। ठीक है, ये जो प्राइस यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये मार्केट का लोअर पॉइंट है। मार्केट ने ये बस लो लगाया 70 तक, प्राइस ओपनिंग हुई इसकी 90 पे, और इसने जो लो लगाया ये 70 तक आया। 70 तक आने के बाद उतने ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स हैवी नहीं थे, ठीक है, उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो यहाँ पे होल्ड कर पाए। इस जगह पे वो होल्ड नहीं कर पाया। यहाँ पे क्या हुआ है, इधर बायर्स इंटरेस्टेड हो गए, बायर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए, एक्टिव हो गए, वो अपनी पोजीशंस यहाँ पे एग्जीक्यूट करने लगे। दैट्स वाई यहाँ पे कैंडल्स की शेडो आ गई, और इसका प्राइस जो है यहाँ से चलकर 80 तक आ गया। पहले 70 पे था ना, 70 पे ये मूव कर रहा था, फिर 70 से चल के 80 तक आ गया। और 80 में आने के बाद इसने यहाँ पे कैंडल्स की टाइम ऑफ पीरियड थी वो ख़त्म हो गई, कैंडल्स की एंडिंग हो गई। तो इसने क्लोजिंग की 80 पे, 80 पे इसकी क्लोजिंग हो गई। तो ये कैंडल्स का शैडो कहलाता है, जो खाली एरिया होता है जहाँ पे कैंडल्स की बॉडी नहीं होती है, और वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसको हम कैंडल्स की विक कहते हैं। और यहाँ पे विक ही हमें बताता है कि कैंडल्स में कौन सी पोजीशन अभी आने वाली है, कौन सी मूवमेंट आने वाली है। यहाँ जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, कैंडल्स की विक की हेल्प बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ये हमें पहले से बता देता है कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है। जैसा मैंने हैमर पे बताया था, हैमर पे कि यहाँ पे इसकी नीचे के साइड विक बन रही है, तो एक तरह से ये हमें अपोजिट प्रेशर दिखा रही है कि हैमर सपोर्ट पे आ चुका है, तो नेक्स्ट मूव इसकी अप ट्रेंड हो सकती है, अप ट्रेंड पे कैंडल्स बन सकती है। तो अपॉर्चुनिटी हम लोग अपसाइड की फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि प्राइस ओपनिंग हुई 90 पे, और ये रेड कैंडल है, ये जो हमारी कैंडल्स है ना, ये हमारी कैंडल बनी है रेड।
क्योंकि इसकी ओपनिंग अप साइड पे हो रही है और क्लोजिंग इसकी डाउन साइड पे हो रही है। तो ये हमारी रेड कैंडल होती है और रेड कैंडल बनने के साथ साथ इसने नीचे की ओर शैडो क्रिएट किया है। नीचे की ओर शैडो है तो शैडो एक तरह से अपोजिट प्रेशर है। अपोजिट प्रेशर दैट मीन्स कि यहाँ पे पहले जो सेलर्स पावरफुल थे, सेलर्स पहले ये पावरफुल थे ना, वो अब पावरफुल नहीं रहे, वो अब वीक हो गए। यहाँ पे आप देखोगे, अभी मैं आपको चार्ट पे भी लेके जाऊंगा, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेके जाऊंगा, वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, जो भी डाउट होगा ना उधर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले जो सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे ना इस लेवल पे, वो अब कमज़ोर हो गए क्योंकि वो 70 तक तो लेके आया लेकिन वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, उसको रोक नहीं पाया, वो कमज़ोर हो गया। तो वापस से जो बायस थे ना, बायस यहाँ पे एक्टिव हो गए और उसको धकेल के 80 तक लेके आया। 80 प्राइस पे इसने क्लोजिंग कर दी। क्लोजिंग होने के बाद नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होती है तो वो डेफिनेटली इसको अपसाइड की ओर मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे विक है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बड़ा बना हुआ है इसके विक। नीचे के साइड जितनी ज़्यादा विक आएगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होता है। ठीक है, तो अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने बियरिश विक ड्रॉ कर रखा है इस कैंडल्स पे। तो बियरिश एग्जांपल भी सिमिलर है, जैसा कि यहाँ पे कैंडल्स की ओपनिंग हमने 80 पे लगा रखी है और ये देखो मैंने खुद से ड्रॉ किया है। तो अभी ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे ना, वहाँ पे आपको रियल टाइम फ्रेम में चार्ट दिख जाएगा, तो उधर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। बाकी यहाँ पे देखो हमारी ये ग्रीन की कैंडल है, मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ ताकि क्लियरिटी अच्छी हो। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं इसको ड्रॉ कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई भी डाउट ना हो कैंडल्स में कि कैंडल्स कौन सा यहाँ पे बन रहा है। वैसे मैंने बता दिया कि कैंडल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पे होती है। तो देखो यहाँ पे हुई 80 पे इस कैंडल की ओपनिंग क्लोज और इसने हाई लगाया 100, बट वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया। ये प्राइस को मूव करके ले आया 90 तक, 90 तक ले आया। मतलब देखो पहले बायस एक्टिव थे, बायस ने यहाँ तक इसकी प्राइस की मूवमेंट है ना, बायस ने 100 तक टच किया प्राइस को। बट बायस ना समय के साथ साथ उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, हो सकता है वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, इसके वजह से वो ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाया और उस प्राइस को धकेल के सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए, क्योंकि रेजिस्टेंस पे सेलर्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सेलर्स एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। तो इस जगह पे वो प्राइस को धकेल के नीचे ले आया और प्राइस ऑफ 90 पे इसकी क्लोजिंग हो गई। यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। सिमिलर है कि अगर नीचे का साइड वीक देखने को मिलता है तो हमें अप साइड की अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, और अप साइड में वीक देखने को मिलता है तो हमें डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होती है। ये चीज़ क्लियर है आपको, जिस साइड कैंडल्स की वीक दिखती है ना, सिंपल उसका अपोजिट आपको ट्रेड फाइंड करना है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कैंडल्स के विक पे हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। अभी टाइम है कि हम इसके एग्जांपल्स देखें, और एग्जांपल्स में आपको कोई भी डाउट हुआ ना तो वो क्लियर हो जाएगा। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और कोई भी डाउट होता है वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा।